नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब क्लास लेकर आ चुके हैं जिसमें हम रेलवे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हुए हैं और बहुत ही आसान तरीके से और सरल भाषा में समझने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, बैंक में दीपा 6250 की राशि जमा करती है जो कि 2 साल में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7840 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। ऐसे क्वेश्चन जो सीआई और एसआई के क्वेश्चन आते हैं, खासतौर पर सीआई के, वो बच्चों को बहुत डाउट में डालते हैं। अब देखिए, कोई राशि कितनी है, 6200 कितनी दी है, तो 6250 रुपए राशि दी गई है। ठीक है, अब ये बढ़ के कितनी हो रही है, तो 7840 हो रही है ना, 7840 रुपए हो रही है। अब कितना समय दिया है, तो टाइम, अगर आप टाइम देखेंगे तो 2 ईयर दिया गया है। अब एक चीज अगर आप देखें तो कितने की बढ़ोतरी हो रही है, ए क्या दिया है, अगर नहीं बनता तो ये आपका पी दिया गया है और ए आपका क्या दिया है, अमाउंट दिया गया है। ठीक है, तो अगर इसमें हम देखेंगे कितना डिफरेंस दिया गया है, तो डिफरेंस अगर देखेंगे तो हमारा सीआई आएगा कि टोटल कितने परसेंट का हमको सीआई मिल रहा है। तो इसको अगर आप देखें तो 6250 दिया है, 7840 दिया है। इसको इस प्रकार से घटाइए, 6000 से 6000 और 7000 पूरा घटा दीजिए। फिर बचा आपका 840 है, क्योंकि 1000 बचेगा, पूरा 1000 बचेगा, और फिर 800 बचा है ना, तो 200 चला जाएगा 800 में, तो 600 बचेगा। 50 में 40 चला जाएगा, इधर 10 बचेगा। कितना हो जाएगा, 10 बचेगा। तो इसमें 600 बचा था, तो ये आपका हो जाएगा 1590। कितना आ गया, 1590 आपका आने वाला है। अब समझिएगा, 1590 रुपए का सीआई मतलब ब्याज मिला। तो टोटल सीआई परसेंटेज हम निकालेंगे, भाई सीआई परसेंटेज टोटल है कितना, सीआई परसेंटेज तो टोटल 1590 रुपए मिला। और किस पे मिला, इस पर मिला, पी पर मिला। तो इसको हम नीचे रखेंगे, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6250। कितना है, 6250 आपका दिया गया है। ठीक है, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, इसको जब हम कट करेंगे तो किससे कट होगा, 25 से 4 बार जाएगा। ठीक है, और 25 से ये कितनी, एक जीरो से जीरो पहले ये कर दीजिए, 25 से 25 बार आपका जाने वाला, कितना जाएगा, 25 से 25 बार। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार जाएगा, देखिए, इसको ऐसा सॉल्व करिए, एक में पहले मल्टीप्लाई करिए तो 100 है, तो 100 चौको 400 हो जाएगा, 5 चौक 20, 200 हो गया। कितना हो गया, 400 और 200 600 हो गया, और 600 और 9 चौक 36, तो कितना आ जाएगा, 636 आने वाला है, और अपान 25 हो जाएगा। अब देखिए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार से आएगा, क्योंकि हमने 25 से कट कर दिया, तो आपका आ जाएगा 25 से 25 दूना 50 हो जाएगा, 2 बार जाएगा, 50 हुआ, 50 से कितना बचा, 13 बचा है ना, 136 हो गया। तो 25 से 5 बार जाएगा, कितना जाएगा, 25 से 5 बार जाने वाला, लेकिन पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, फिर 25 से 5 बार जाएगा तो आपका 125 होगा, लेकिन 136 दिया गया है, तो एक 11 बचा, तो 110 हो जाएगा, दशमलव लगाया तो 110 हुआ, तो 25 चौका 100 होगा, फिर बचेगा 10, तो फिर आपका 100 हो जाएगा, तो 25 चौका 100। तो टोटल कितना परसेंट का हमको मिला सीआई, तो 25.44% हमको टोटल सीआई निकला। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर कैलकुलेशन भी आप सीखिएगा साथ साथ। देखिए किस प्रकार से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, पहले देखिए 159 लिखा है, मतलब 159 लिखा है, इसका मतलब 1 का मतलब 100 हुआ। पहले 100 का मल्टीप्लाई 4 में करिए, 400 हो गया। फिर 50 का मल्टीप्लाई 4 में करिए, तो 50 चौका 200, तो 400 पहले था, फिर 200 और आया, तो 600 हो गया। फिर 9 चौक 36, तो 600 में अगर 36 जोड़ेंगे तो 636 आ जाएगा। ठीक है, ये 25.44% आया। अब अगर आप ऑप्शन की ओर जाएंगे, हालांकि आपसे बनना चाहिए, क्या होता है, तो 12% का क्या होता है, जो 12% होता है, रेट हमारा 12% होता है, उसका दर हमारा जो रेट 12% होता है, उसका 2 साल का सीआई कितना होता है, तो उसका 2 साल का सीआई होता है 25.44% होता है। अगर नहीं बनता तो आप क्या करिए, ये वाला फार्मूला लगाइए, ए प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100, ये 2 साल का डायरेक्ट सीआई आपका निकलता है। ठीक है, इस फार्मूले से आप कर सकते हैं, है ना, तो आपका निकल जाएगा, क्योंकि सीआई जो 12% का आता है, देखिए किस प्रकार से, 12 12 दूना 24 और 12 मल्टीप्लाई 12 144 हो जाएगा, 2 जीरो है तो 1.44 आ जाएगा, 24 और 1.44 जोड़ेंगे तो 24 से 25.44 आपका आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका आने वाला है। ठीक है, अब इसी में एक चीज आप देखिए, अगर आपको यहाँ पर अगर कैलकुलेशन नहीं करना है, क्या करना है, कैलकुलेशन को आपको अवॉइड करना है कि मेरे को कैलकुलेशन नहीं करना है, तो फिर ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। अब देखिए, ये पूरी इतनी बड़ी वैल्यू दी है, इसको मैं आपको बताता हूँ, कैलकुलेशन नहीं करना है तो किस प्रकार से कर सकते हैं, इतना आपको ए भी नहीं सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखिए, ये हमारा दिया है कितना है, 15, इसको भी मैं हटा देता हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर आप कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं तो 1590 रुपये, पहले इसको तो बनाना पड़ेगा भाई, 1590 रुपये है, और इस पर किस पर ब्याज लग रहा है, तो अगर आप देखेंगे 6250 पर ब्याज लग रहा है, तो ये 6250 आप कर दीजिए, है ना, 6250 हो गया, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको देखिए, हमारा क्या आएगा, इसको मैं डीएस मेथड से सॉल्व करने वाला हूँ। किस प्रकार से, देखिएगा, समझिएगा। देखिए 1590 है, 100 का मल्टीप्लाई है, तो इसको हटाना चाहे 0 से 0 हटा दीजिए, नहीं हटाने रहने दीजिए, तो 6 2 8 8 5 13, तो नीचे कितना आ गया, 13, तो नीचे आ गया हमारा 4 आ गया, यहाँ पर समझिएगा, नीचे हमारा 4 आ गया, क्या आ गया, डीएस मेथड से हमारा 4 आ गया। इसको जोड़ेंगे तो 9 है, तो 9 से 9 कट जाएगा, है ना, क्योंकि प्लस हो रहा है, तो 9 से 9 कट गया, ये 5 1 6, कितना आ गया, 6 आ गया, है ना, 6।
कभी भी अगर डीएस लगाते हैं नीचे 4 होता है तो नीचे हमको 1 बनाना है, तो यहाँ पर हम कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7, 7 चौक 28 और ऊपर भी 7 कर देंगे। तो देखिए 6 से 42, 42 मतलब कितना, 4 2 6, तो हमारा ये 6 आ गया, क्योंकि देखिए 7 चौक 28, 28 मतलब 2 8 जोड़ेंगे 10, तो नीचे 1 आ जाएगा। मतलब हमारा जिसका अगर डीएस कितना आना चाहिए 6 आएगा, वही हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से हो गया। किस प्रकार से निकला, एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पर देखिए 5 1 6 और ये आपका 6 बचेगा। ठीक है, और यहाँ से देखेंगे तो 6 2 8 5 13, 13 बराबर 4 होता है। 4 को अगर चेंज करेंगे 7 चौक 28, कितना होगा 28, तो ऊपर नीचे हमारा मल्टीप्लाई 7 6 42, 42 मतलब 6 आपका आ गया। ठीक है, अब देखिए हमको 12% का निकालना, भाई इसमें आंसर कौन सा होगा। तो अब मैंने आपको क्या बताया, ए प्लस बी वाला फार्मूला लगाइए, ए प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100, ये लगा के देखिए कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे हम 12% का देखते हैं, तो 12 प्लस 12 करिए, प्लस 12 मल्टीप्लाई 12 करिए और अपान 100 कर दीजिए। ठीक है, डायरेक्ट आप ऑप्शन से करेंगे तो नहीं आएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए डीएस इसका जब सॉल्व करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 3 आएगा, इसका कितना आएगा, 3 + 3 होगा डीएस। अभी मल्टीप्लाई में 3 से 3 जाएगा तो आपका 9 हो जाएगा, कितना हो गया, 9 हो गया। तो 9 की जगह पर या तो 0 लिख लीजिए या 9 लिख लीजिए, क्योंकि ये प्लस में दिया है और एक का एक ही आएगा, तो डायरेक्ट आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अगर आप देखें तो ए बी डी एस 6 दिया है और ए बी डी एस 6 दिया गया है, तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो यहाँ रेट परसेंटेज आपका आ जाएगा 12% होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर आपको कैलकुलेशन भी बच गया, लेकिन आपको मैंने समझाने में इतना टाइम लिया, नहीं तो आप विदिन सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए एक और लाजवाब क्वेश्चन आ गया है। राजू ने P% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5000 का निवेश किया, 3 साल बाद उसे 1655 रुपए ज्यादा मिले, तो P का मान ज्ञात करें। अब देखिए P% पर राजू ने क्या किया, पैसे को मतलब वो दिया P% पर, और ये कितना दिया, 5000 रुपए दिया, 5000 रुपए दिया। ठीक है, अगर आप देखेंगे कितने साल के लिए समय आपका दिया गया, T बराबर 3 ईयर, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए दिया गया, और यहाँ पर आपका CI जो बना तो 1655 रुपये बन गया, कितना बना, 1655 रुपये। अब देखिए इसका कैलकुलेशन अगर CI दिया है तो आपका कैलकुलेशन करना बहुत इसमें करना ही पड़ेगा। तो अब अगर देखेंगे कि भाई कितना मेरा CI परसेंटेज बना, मैं डायरेक्ट ही करता हूँ कि CI परसेंटेज कितना रुपए बन गया मेरा। तो अगर आप देखेंगे 1655 रुपये, यही दिया ना, हाँ 1655 रुपये का उसको ब्याज मिला, कितना, 1655 रुपये का ब्याज मिला, अपॉन किस पे मिला, 5000 पर, तो इसको 5000 नीचे करिए और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको जब हमने सॉल्व किया तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, तो 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, बचा 5, तो एक नीचे 0 रहने दीजिए, जब आएगा जो तो उसमें एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिएगा। 5 से भाग देंगे तो 5 से आपका 3 बार जाएगा, 5 से 3 बार 15 बचेगा, 3 5 से 3 बार 15, 5 से एक बार 5 कम 5, लेकिन नीचे एक 0 है तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो टोटल इतने परसेंट आपका आने वाला है। कितना आया, CI आपका 33.1% आपका आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो एक चीज समझिए कि 10% का ही 3 साल में कितना होता है, नहीं बनता तो मैं निकाल के भी बताऊंगा। देखिए रेट परसेंटेज जब 10% होता है, 10% चलता है, तो उसका CI 3 साल का कितना होता है, तो उसका 3 साल का CI होता है 33.1% होता है। अगर बनता है ठीक है, नहीं बनता तो देखिए या तो आप A + B प्लस A मल्टीप्लाई B अपॉन 100 वो वाला फार्मूला लगा के पहले 2 साल का निकालिए, फिर 3 साल का निकालिए। अगर नहीं बनता तो आप ये कर लीजिए 3R और यहाँ से R³ कर लीजिए। R बराबर कितना है, परसेंटेज है, तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा 3R, जैसे 10% है, देखिए 3 मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 10 करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अब यहाँ से पीछे से इसको उठाइए, तो 10 का क्यूब कितना होता है, 1000, तो 1000 का पहले 2 अंक लेंगे 0, 1000 में कितना 3 0, तो आपका 10 कैरी हो गया। फिर 10 का स्क्वायर करिए, 10 का 10 स्क्वायर 100 हो जाएगा, 100 में 3 का मल्टीप्लाई 300, 300 10 हो जाएगा, तो 10 रखेंगे और 3 हमारा कैरी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हमारा कैरी हो जाएगा। अब बचाइए, तो 10 में 3 का मल्टीप्लाई 30 हुआ और 30 में 3 जोड़ेंगे तो 33 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 33, और यहाँ पर पॉइंट लगा है तो पॉइंट लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा 33.1% आपका आने वाला है। समझ में आया हो तो थंब जरूर करिएगा, लेकिन हमेशा यहाँ पर 2 अंक लेना है। कितने परसेंट आ जाएगा, 33.1% ही कितना होता है, तो आपका होता है डायरेक्ट आपका निकल के आ जाएगा कितने साल का, 3 साल का। यहाँ पर T बराबर कितना हो जाएगा, 3 साल आपका होने वाला है। ठीक है, करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 33.1% कितना 10% की दर से लगेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर P का मान ही पूछा है तो आपका वही आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 10% आपका होने वाला है, 10 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन और ही लाजवाब क्वेश्चन है। हर टाइप के मैंने वैरायटी टाइप के क्वेश्चन रखे हैं। देखिए यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि होता है तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10,000 की राशि कितने वर्षों में बढ़कर 13,310 रुपए हो जाएगी। कितने वर्षों में, समय पूछती है। ठीक है, अब कोई राशि कितने दर पर है तो रेट वहां पर डायरेक्ट बोल दिया, रेट आपका 10% के हिसाब से पैसा ले रहा है। किस पे ले रहा है, 10% के हिसाब से पैसा ले रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ वो क्या कर रहा है, कोई 10,000 की राशि है, कितनी है 10,000 की राशि है, और इससे ले रहा है 13,
31 इतना पैसा ले रहा है, 13,310 रुपये ले रहा है। अब समय हमको पता नहीं है भाई, टी निकालना है, समय कभी हमको पता नहीं है। कभी भी सीआई का क्वेश्चन आता है तो एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर समय पूछता है तो पहले क्या करिए, इसको जो कट हो रहा है इसको कट कर दीजिए, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। फिर आप इसको देखिए, क्यूब हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है कि पावर में 4 जा रहा है, तो इसको हम अंडर रूट लगाएंगे और अंडर रूट में देखेंगे क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो क्या हो रहा है यहाँ पर, देखिए अगर 3 कर दे, करने की पावर 3 अगर कर दे, करने की पावर है ना कि घातांक है, ठीक है, पावर 3 कर देंगे तो 10 का क्यूब दिया है और रेशियो बन जाएगा हमारा कितना दिया है, तो 10 का क्यूब और 11 का क्यूब दिया गया है। क्या दिया है, 10 का क्यूब और 11 का क्यूब दिया है। और 10% के हिसाब से पैसा है, 10% बराबर होता क्या है, पैसा कैसे बढ़ेगा, 1/10 बढ़ेगा। 1/10 बराबर ही कैसा होता है, 10 से 11/10 के रूप में पैसा बढ़ेगा, है ना, ऐसे ही तो पैसा बढ़ेगा। तो 10 से क्या हो रहा है हमारा, 11 हो रहा है। कितने साल में, अगर यहाँ पर क्यूब है तो हमारा टाइम निकल जाएगा भाई कितने साल में, टी बराबर 3 ईयर। ठीक है, टी बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर समझिएगा पूरे अच्छे तरीके से, टी बराबर 3 हो जाएगा। यहीं पर स्क्वायर होता, मतलब यहाँ करने की पावर 2 होता, अगर किसी चीज़ का स्क्वायर जा रहा है तो 2 साल होता, पावर में 4 जा रहा है तो 4 साल होता, अब पावर में 5 जा रहा है, क्योंकि हमेशा सीआई क्या होता है, पावर में उसका ईयर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित राशि 6 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, ब्याज गणना वार्षिक की चल रही है, तो क्या दिया है, तो समान ब्याज दर पर यह राशि कितने वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी, है ना, ब्याज की गणना वार्षिक रूप से ही की जा रही है। अब देखिए क्वेश्चन है, कोई राशि 1 रुपये है, मान लीजिए ये कितनी हो रही है, 6 गुनी हो रही है, 6 वर्षों में 2 गुनी हो रही है। ठीक है, कितनी हो रही है, 2 गुनी हो रही है और 6 ईयर में हो रही है। अब एक चीज़ यहाँ पर नोट करिएगा आप लोग कि कोई राशि 1 रुपये थी और 1 से वो 2 गुनी हुई, कितने में, 6 ईयर में हुई, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 है, कितना है, 2 की पावर 1 है। तो हमेशा सीआई में पैसा पावर के ऊपर बैठता है, इसका मतलब यहाँ पर लिखा 6 ईयर मतलब मल्टीप्लाई 1, क्योंकि 2 की पावर 1 है तो मतलब 6 मल्टीप्लाई 1 लिखा है। इसी प्रकार अगला जो पैसा बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 2 होगा, मतलब राशि जब 2 की पावर 2 मतलब जब 4 गुनी होगी राशि, कितने गुना, 4 गुनी होगी, तो हमारा समय कितना होगा, 6 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, मतलब कितना लग जाएगा, ये 12 लगने वाला, कितना लगेगा, 12। इसी प्रकार से जब आगे चलेंगे तो 2 की पावर 3 होगा, कितना होगा, 2 की पावर 3 होगा, कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई आपका 3 होगा। लेकिन दिया गया है कि राशि 8 गुनी हो जाएगी कितने समय में, तो अगर आप 8 गुनी, तो 8 गुनी तो क्योंकि 2 की पावर 2 हुआ, 2 की पावर 2 4 हुआ, ये 8 हुआ, तो मतलब हमारी राशि 1 थी, अब 1 थी और 1 से कितनी गुना हो गई, 8 गुना हो गई। तो कितना समय लगा, 6 मल्टीप्लाई पावर जितना आता है उसका मल्टीप्लाई करिए तो कितना समय लग जाएगा, 36 18। तो आपका 18 ईयर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा, 18 वर्ष में कोई राशि जो 1 रुपये है ये कितनी गुनी हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी। हमेशा याद रखिए क्या होता है, यहाँ पर पावर में पैसा बढ़ता है, हर साल क्या होता है, पावर में पैसा बढ़ता है। करने के लिए और तरीके हैं, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन को विद इन सेकंड में अगर हो रहा है तो ज़्यादा टाइम ना दूसरी मेथड पर लगाते हुए ऐसी मेथड का उपयोग करिए जिसमें आपका टाइम पूरा बचे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार का, अगर वो क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो रही है, कितनी हो रही है, तो अगर आप देखेंगे कोई राशि 1 रुपये है तो वह 2 गुनी कितने समय में हो रही है, तो 2 गुनी हो रही है 10 वर्ष में, 10 ईयर में हो रही है, कितने में, 10 वर्ष में 2 गुनी हो रही है। तो मैंने आपको क्या बताया, 10 वर्ष में हो रही थी, 2 की पावर क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो मतलब एक 10 की पावर 1 लिखा है, और 10 मल्टीप्लाई 1 मतलब कितना आ गया, ये आपका 10 ईयर आ गया। अब इसी प्रकार से राशि अगले साल कितना होगी, 2 की पावर कितनी होगी, तो 2 की पावर 2 होगी, तो 10 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, तो हमको जाना कहाँ तक है, 16 तक जाना है। तो अगर आप देखेंगे 2 की पावर कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर अगर हम यहाँ पर 4 करें तो 2 की पावर 4 कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होता है, तो 2 की पावर 4 बराबर 16 होता है। तो इसी प्रकार से 10 मल्टीप्लाई हमको कितना करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा, तो आपका आ जाएगा 40। सोचिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, विद इन सेकंड में आंसर आ जा रहा है, मतलब वो कोई राशि कितना गुना हो जाएगी, तो आपका 16 गुना होने वाली, कितना हो जाएगी, 16 गुना आपका हो जाएगी। तो ईयर कितना आ जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा 40 मतलब 40 ईयर। देख रहे हैं 2-2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। अब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन इसको सॉल्व करने जाएंगे तो अलग तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन परसेंटेज आपको निकालना पड़ेगा भाई, टोटल कितना हुआ, फिर आप अनुमान लगाइए, बहुत चीज़ें करना पड़ेगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से करिए तो विद इन सेकंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या है, सुमन ने 20,000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की, यदि n वर्ष बाद उसे मिश्र धन के रूप में 26,620 रुपये प्राप्त हुआ तो n का मान ज्ञात करें। n मतलब समय। ठीक है, अब कोई राशि p मतलब p है, p मतलब पैसा उसने दिया, कितना, मूलधन 20,000 रुपये दिया, कितना दिया, 20,000, और अमाउंट उसका लौटाया कितना, तो अमाउंट उसको लौटाया है 26,000, कितना हम, 26,620 रुपये।
ईयर आपका समय उसको पता नहीं, समझ नहीं यान, हाँ ईयर नहीं पता, ईयर मतलब क्या है समय उसको पता नहीं है। और क्या है, दर भी दिया है, रेट कितना दिया है, तो अगर आप रेट देखेंगे तो रेट दिया है 10% प्रति ईयर। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, कभी भी समय निकालना हो, सीआई अगर चल रहा है तो आप पहले देखिए कट हो रहा है कि नहीं कट हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो 10 से 10 हमारा कट हो रहा है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो इसको 2 से कट करेंगे तो 1000 आ जाएगा, और इसको कट करेंगे तो हमारा 13 और 31 आ जाएगा। कितना आ गया, 13 31 आ गया और 1000 आ गया। फिर इसका देखिए ये कितना है, 10,000 1000 दिया गया है, ये कितना हमारा है 13 31 है। तो अगर आप देखिए समय हमको निकालना है और सीआई मतलब चक्रित ब्याज है, तो देखिए किसी का क्यूब बन रहा है या स्क्वायर बन रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या बन रहा है, 10 का क्यूब और 11 का क्यूब बन रहा है ना। मतलब ये क्या दिया है, क्यूब दिया गया है, क्या है, क्यूब दिया गया है। यहाँ पर करने की पावर में 3 चढ़ा हुआ है। यहाँ पर समय हमारा कितना आ जाएगा, टी बराबर हमारा हो जाएगा, टी बराबर 3 ईयर। देखिए अगर यहाँ पर क्या होता, अगर क्यूब होता तो 3 ईयर आ गया, अगर पावर में 4 होता, 4 बार जाता तो क्या हो जाता है, 4 साल हो जाता है ना। तो इस प्रकार से आपको निकालना है। क्या करना, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट आप करिए और इसका जो कट रहा है हो रहा है, पहले कट